कोरोना वायरस की जानकारी छिपाने के आरोप को लेकर पहले से दुनिया में अलग थलग पड़ा चीन अब और भी ज्यादा चिंता में है। उसकी टेंशन का कारण है डब्ल्यूएचओ में भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिलना। जी हां, क्योंकि भारत की तरफ से नामित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। इतना ही नहीं, ड्रैगन की बौखलाहट और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चीन में कोरोना की जांच को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। क्यों बढ़ी ड्रैगन की बौखलाहट? सख्ते में क्यों आ गया चीन? चीन के खिलाफ एकजुट हुए देश। कोरोना पर होगी चीन की जांच। डब्ल्यूएचओ में भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना वायरस की शुरुआत में ही अगर चीन ठीक से फैसला लेता तो शायद कोरोना पूरी दुनिया में ना फैला होता। ये मत एक नहीं बल्कि कई देशों का है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो चीन के खिलाफ बुलंद आवाज में बोल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो जाने चीन पर क्या क्या आरोप ही लगा दिए। लेकिन अब ड्रैगन के खिलाफ दुनिया के करीब सभी देश एकजुट हो चुके हैं, जिससे चीन टेंशन में है। चीन में कोरोना की जांच को लेकर पारित हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रस्ताव पर बात करें उससे पहले एक ऐसी न्यूज जिससे कि चीन जरा भी खुश नहीं होगा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर की मीटिंग में कार्यभार संभाला। एक तरफ कोरोना पर चीन में जांच का प्रस्ताव पास होना है और दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ में भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिलना। कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने के आरोप को लेकर दुनिया में अलग थलग पड़ चुके चीन के लिए ये दोनों ही बातें जल्दी हजम करना आसान नहीं दिखता। दरअसल डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो फैसले लेती है, जो नीतियां बनाती है, उन्हें अमल में लाना काम उस एग्जीक्यूटिव होता है जिसका चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह ली। इसके अलावा ये बोर्ड स्वास्थ्य नीतियों के संबंध में डब्ल्यूएचओ को सलाह भी देता है और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ही प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत कोरोना का सच जानने के लिए चीन के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच को मंजूरी दी गई है। डब्ल्यूएचओ की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वायरस के सोर्सेस का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच का एक प्रस्ताव पास किया, तो अब यूरोपियन यूनियन भी उसके समर्थन में आ गया है, जो अभी तक इस मसले पर खामोश था। वह यह स्वतंत्र जांच कैसे होगी, ये भी जानिए। कोरोना पर होगी चीन की जांच। कोरोना की जानकारी छुपाने का आरोप। चीन से ही क्यों फैलती है महामारी? 2003 में चीन से सार्स वायरस फैला। सार्स ने कई देशों में मचाई थी तबाही। पहले भी चीन पर लगे थे गंभीर आरोप। सार्स से जुड़ी जानकारी छिपाने के आरोप। आपको बता दें, दिसंबर में कोरोना चीन में फैल चुका था, लेकिन चीन ने 20 जनवरी तक जानकारी दुनिया से छिपाए रखी। चीन ने अपनी फ्लाइट की आवाजाही दी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रखी। जब चीन को कोरोना के फैलने का खतरा था, तो फिर उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द क्यों नहीं किया? और एक आंकड़े के मुताबिक जब तक वुहान में लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब तक वहां से 50 लाख लोग बाहर निकल चुके थे। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो चीन पर शक बढ़ाते हैं। मार्च में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को महामारी घोषित किया, लेकिन चीन काफी पहले ही अपनी तैयारियों में था। चीन जनवरी से ही पीपीई किट इंपोर्ट करने लगा था। तमाम देशों से पीपीई किट और मास्क का इंपोर्ट। सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका और यूरोपीय देशों में।
चीन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत करीब करीब दुनिया के सभी देश एकजुट हैं। इनमें वो देश भी शामिल हैं जो अभी तक खामोशी अख्तियार किए हुए थे, मगर अब वो भी ड्रैगन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिससे चीन सख्ते में आ गया है। वही WHO जिस पर चीन का सहयोग करने के आरोप लग रहे थे, वो भी अब चीन से दूरी बनाता दिख रहा है। वही बात WHO में भारत को मिली जिम्मेदारी की करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी WHO अपने 194 सदस्य देशों में से 34 देश चुनती है। फिर ये सभी देश अपने यहाँ से ऐसे एक व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं जिसे हेल्थ के क्षेत्र की काफी जानकारी हो। यानी कुल 34 देशों से 34 लोगों को प्रतिनिधि बनाया जाता है। यही लोग मिलकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं। बोर्ड में हर देश 3 साल के लिए सदस्य होता है और इन्हीं सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में से किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाता है। चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल का होता है और ये पद भी सभी 34 सदस्य देशों के बीच रोटेट होता रहता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ही WHO के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने तय कर दिया था कि भारत 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।